लास्ट वीडियो में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। बेटा अगर हमारे पास cos x की पावर log x, देखो जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था तो वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल फंक्शन था यहाँ पे, लाइक x की पावर cos x, y इक्वल्स टू sin x की पावर cos x। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन दिखेंगे एक जैसे से कुछ लाइक दोनों की पावर x में होगी और बीच में होगा प्लस या फिर माइनस। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट पहला स्टेप ये नहीं लेते दैट टेक लॉग बोथ साइड। ऐसे स्टेप्स में हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को माना जाता है v इक्वल्स टू कॉस x की पावर log x, एंड दूसरे को मान लेते हैं u इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर 10x। ठीक है, अब देखो y क्या हो गया हमारे पास, v प्लस यू। हमें निकालना dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स एक्चुअली में किसके इक्वल है, dv बाई डी एक्स प्लस du बाई डी एक्स। दोनों साइड अगर हम डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो मतलब dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, dv बाई डी एक्स प्लस du बाई डी एक्स। एंड कि अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो dv बाई डी एक्स निकालना है और du बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें dv बाई डी एक्स निकालना है तो देखो ये क्वेश्चन अब पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया कि अगर हमें dv बाई डी एक्स निकालना है तो v हमारा क्या है, cos x की पावर log x। ठीक है, अगर हमें dv बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टेक log बोथ साइड। ठीक है, ये बिल्कुल पहले की तरह का क्वेश्चन हो गया कि दोनों साइड log लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा log v इक्वल्स टू log आगे आएगा, ये आएगा log cos x की पावर log x। log की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ये वाला log x आ जाएगा बाहर, log v इक्वल्स टू log x इंटू log cos x। ठीक है, अब इससे आगे आप कर सकते हो, यहाँ पे दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दो। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था कि अगर प्लस है तो पहले एक को v लो, दूसरे को u लो, फिर dv बाई डी एक्स निकालो और du बाई डी एक्स निकालो, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। बाकी क्वेश्चन आपका ये बुक का है, सॉल्यूशन देख के ट्राई कर लो। नेक्स्ट है बेटा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। जैसे y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। मीनिंग क्या होता है इसका कि ये जो सीरीज़ है ना, ये आप एक टाइप देख रहे होंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस, फिर से स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस, फिर से स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस। ये इसका मीनिंग ये है कि ये सीरीज़ चलती रहेगी आगे तक इसी टाइप से, स्क्वायर रूट फिर से आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस, फिर से आएगा स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस, इसका कोई एंड नहीं है, चलता रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स ऑन अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये चीज़ चलती रहेगी, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। अगर हम एक और एग्जांपल लें, साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स सो ऑन अप टू एक मतलब एक पैटर्न है जो खुद को हमेशा रिपीट करता रहेगा। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे इन्फिनिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि इन्फिनिटी नेवर एंडिंग है। ठीक है, तो अगर उसमें से एक आध जैसे इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है, जब मान लो हम बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखते रहें, ठीक है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स के ऊपर बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखते रहें इनफाइनाइट टाइम्स, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, कोई पैटर्न बॉक्स के ऊपर रखते जा रहे, कोई एंडिंग नहीं है, तो अगर उसमें से एक आध बॉक्स कम भी हो जाए तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, इनफाइनाइट है वो तो चल रहा है। ठीक है, तो इसमें से भी हम यही वाली चीज़ यूज़ करते हैं कि अगर एक्स के ऊपर एक्स रखा जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स एक्स के ऊपर एक्स रखा जा रहा है, तो अगर एक में एक एक्स कम भी दूँ कम कर भी दूँ तो भी तो वाई बचेगा। तो आपको बुक में जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, इससे आपको नेक्स्ट स्टेप दिखेगा, पहला क्वेश्चन होगा ये और पूछा जाएगा आपसे फाइंड dy बाई डी एक्स। बुक के सॉल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप आएगा y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर y। ठीक है, ये कैसे आया, देखो y ये था, साइन एक्स की पावर मतलब साइन एक्स के ऊपर साइन एक्स के ऊपर साइन एक्स, ये y है। ये स्टेप कैसे आया कि जो ये है ना, सिर्फ ये, इसको भी हमने क्या मान लिया है, ये भी हमारा क्या है y, एक साइन एक्स ही तो हटा है,
मैंने अभी कहा बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा है, अगर मैं नीचे वाला बॉक्स हटा भी दूँ, एक तरीके से ये कह दूँ कि ये बॉक्स हट गया है, तो भी तो ये हमारे पास इन्फाइनाइट टाइम चल रहा है ना, तो भी तो वो वही पैटर्न रह गया। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है कि इन्होंने अपने उसमें ये कर लिया कि साइन एक्स को हटा दो, फिर भी ये क्या है, एक तरीके से वाई ही है, तो जो इसकी पावर होती है उसको लिख देते हैं वाई। और क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि जहाँ से पैटर्न रिपीट कर रहा है खुद को, वहाँ से लिख दो उस चीज़ को वाई। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की तरह होगा क्वेश्चन। पहला स्टेप होगा टेक लॉग बोथ साइड। देखो ब्लॉग क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक्स और ऊपर वाई है, दोनों ही वेरिएबल हैं। अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पे कोई नंबर होता तो आपको लॉग लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो चेन रूल से सॉल्व हो जाता। पर देखो नीचे एक्स ऊपर वाई, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो दोनों साइड लॉग लोगे तो लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स की पावर वाई, लॉग वाई इक्वल्स टू वाई आगे आ जाएगा वाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग क्या करता है, जो भी अंदर है वो अपॉन में, पर चेन रूल है, यहाँ वाई है, फिर वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बेटा यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि देखो y इंटू लॉग साइन एक्स आ गया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो पहले y एज इट इज़, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसकी, सॉरी डिफरेंशिएशन सिर्फ किसकी, लॉग साइन एक्स की, फिर प्लस, फिर यहाँ लॉग साइन एक्स, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसकी, y की, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो अब कुछ खास नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से, ये तो यही आएगा इक्वल्स टू में, बस इसकी डिफरेंशिएशन बता देती हूँ। लॉग की वजह से 1 साइन एक्स होगा, और फिर साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, बाकी ये तो लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, और ये इक्वल्स टू में 1/y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की, तो बेटा आप टर्म्स कलेक्ट करोगे जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स, एक तो इसमें है एक इसमें है, तो इस टर्म को इधर ले आओ। तो यहाँ से आगे मैं यहाँ कर देती हूँ 1/y डी वाई बाई डी एक्स, एक तो यहाँ था डी वाई बाई डी एक्स, एक कौन सी टर्म में था, यहाँ ये पॉजिटिव की है, इधर आके किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की, तो माइनस लॉग साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में क्या बचा, सिर्फ y cos x अपन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, cot x, y cot x, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ 1/y माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक है, y cot x, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, पर पहले एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि पूरे के अपॉन में क्या है और ऊपर क्या है। एलसीएम क्या आएगा, y, 1 इधर मल्टीप्लाई y इधर मल्टीप्लाई, यानी कि 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स इक्वल्स टू वाई कॉट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, y तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये चीज़ आ जाएगी नीचे, यानी कि y से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वेयर कॉट एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट ख़त्म है।